दोस्तों, जल परियों के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा। जल परियां सदियों से हमारे लिए मिस्ट्री बनी हुई हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने जल परियों को सिर्फ फिल्मों में देखा होगा या कहानियों में सुना होगा। आप में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि जल परियां तो कहानियों में ही होती हैं और असल दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती। लेकिन तब क्या हो जब मैं आपसे कहूँ कि जल परियां असल में भी होती हैं और कई लोग इनको देखने का दावा भी कर चुके हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने तो जल परियों की फोटोज भी ली हैं। बहुत जगहों पर जल परियों के कंकाल मिलने की खबरें भी आती रहती हैं। और जल परियां ऐसी मिस्ट्री हैं जो हमेशा से ही इंसान और साइंस को चैलेंज करती आ रही हैं। तो इसीलिए इस वीडियो में मैं जल परियां होने के 5 ठोस सबूत दिखाने वाला हूँ। नंबर 5, ब्रिटिश कोलंबिया 1967। ये जगह जल परियों के लिए मशहूर तब से हुई जब 1967 में माइने आइलैंड के रहने वाले लोगों ने इस आइलैंड के जजीरे पर एक जल परी देखे जाने का दावा किया। लोगों ने कहा कि इन्होंने बगैर कपड़ों के जल परी को देखा, जिसका कमर के ऊपर का हिस्सा इंसान और कमर से नीचे का हिस्सा किसी मछली की तरह था। इसके बाद कई टूरिस्ट ने भी इस जल परी को देखा और इन्होंने इसको सैलून मछली खाते हुए देखा, और वो भी किसी राक्षस की तरह। तब वो डर गए और वहां से भाग गए, लेकिन उनमें से एक बहादुर टूरिस्ट ने उसकी एक फोटो ले ली और फिर लोगों को यकीन हुआ कि वहां सचमुच एक जल परी है। और इस वाक़े के बाद वहां के लोगों ने इस जल परी को एक बार और देखा। फिर ये खबर इतनी मशहूर हो गई कि दी कॉलोनाइज नामी अखबार ने एक आर्टिकल छापा जिसमें लिखा गया था कि जो भी इस जल परी को पकड़ेगा इसे $25,000 का इनाम दिया जाएगा। और इस जल परी को रखने के लिए खास इंतजाम भी किए गए। लेकिन बदकिस्मती से उस हफ्ते के बाद जल परी वहां कभी भी नजर नहीं आई। नंबर 4, स्कॉटलैंड 1830। स्कॉटलैंड में एक औरत बेरेकोला आइलैंड के किनारे कुछ काम कर रही थी। तभी इसने बड़ी सी मछली जैसा कुछ तैरता देखा। थोड़ा नजदीक जाने पर इसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो तैरती चीज कोई मछली नहीं बल्कि आधे इंसान के और आधे मछली के जिस्म वाली जल परी थी। इसके बाद वो जोर जोर से शोर मचाने लगी और कुछ देर में काफी लोग वहां जमा हो गए। इसके बाद सब लोगों ने जल परी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो किसी के भी हाथ नहीं आई। थोड़ी देर बाद उस भीड़ में से कुछ लड़के जल परी पर पत्थर फेंकने लगे और इस डरी हुई जल परी को पत्थर लगने की वजह से वो जख्मी हो गई। और कुछ ही दिनों बाद उसकी लाश समंदर किनारे पड़ी मिली। कहा जाता है कि उस जल परी की स्किन का रंग पूरा सफेद था और कमर के नीचे का हिस्सा किसी मछली की पूंछ जैसा था और उसकी पूंछ पर कुछ निशान बने हुए थे। लाश के पाए जाने के बाद टाउन के लोगों ने जल परी के लिए एक कफन बनवाया और इसे वहां दफना दिया। इसके बाद इस जल परी के साथ क्या हुआ ये किसी को भी नहीं पता, क्योंकि जहां इसको दफनाया गया वहां कोई भी निशानी नहीं लगाई गई थी। नंबर 3, वेस्ट इंडीज 1614 में पोकाहोंटस के सी कैप्टन जॉन स्मिथ ने दावा किया कि इन्होंने वेस्ट इंडीज की कोस्ट पर एक जल परी को तैरते देखा है। स्मिथ के मुताबिक वो जल परी कोस्ट पर तैर रही थी। इसके लंबे लंबे कान थे, इसकी नाक बहुत छोटी थी, इसकी आंखें गोल और छोटी थीं और इसके बाल हरे रंग के थे। स्मिथ ने बताया कि इसकी कमर के ऊपर का हिस्सा किसी खूबसूरत लड़की की तरह और नीचे का हिस्सा किसी मछली की तरह था। स्मिथ के इस बयान को कई लोगों ने मनगढ़ंत कहानी कहा, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो जल परी के होने पर यकीन करते थे और इन्होंने स्मिथ की बात पर यकीन किया। आज के कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि ये कैप्टन स्मिथ की मनगढ़ंत कहानी थी और इन्होंने ऐसा अलेक्जेंड्रिया ड्यूमस के कहने पर किया, क्योंकि अलेक्जेंड्रिया अपनी एक जल परी की कहानी मशहूर करना चाहती थी। दोस्तों, आपको इसके बारे में क्या लगता है, जरा कमेंट्स कीजिए ना। नंबर 2, नॉर्वे 1608 में हेनली हेडसन नामी एक सी एक्सप्लोरर ने यह दावा किया कि इन्होंने कोल्ड नॉर्थन वाटर नॉर्वे में अपने समुद्री सफर के दौरान एक जल परियों के ग्रुप को देखा था। इन्होंने बताया कि इन्होंने सबसे पहले एक जल परी को देखा और फिर जल परी की नजर भी इस पर पड़ी और फिर जल परी ने अपने ग्रुप को बुला लिया। हेडसन ने बताया कि उन जल परियों के बीच एक बड़ी जल परी थी जो शायद इनकी रानी थी। इसकी पूरी स्किन सफेद और बाल काले थे। सबकी तरह हेडसन ने भी यही बताया कि इसका आधा जिस्म इंसान और आधा जिस्म किसी मछली की तरह था। जब हेडसन ने ये बात सबको बताई तो पहले तो सबने हेडसन का मजाक उड़ाया कि इन्होंने किसी मछली को ही जल परी समझ लिया होगा। लेकिन जब रिसर्चर्स ने इस बात की इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि हेडसन ने उस जल परी को बीरिंग समंदर में देखा था। दोस्तों, सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि बीरिंग समंदर में तो वो मछली पाई ही नहीं जाती जिसका आधा हिस्सा हेडसन ने देखा था। इसीलिए हेडसन की इस बात को सबने सच समझा
और हेडसन का ये बयान ठोस सबूत है कि जल परियां होती हैं। नंबर 1, साउथ अफ्रीका 2008 में साउथ अफ्रीका के एक समंदर में काइमन नाम की एक मशहूर जल परी को वहाँ के कुछ लोकल लड़कों ने देखने का दावा किया। इस जल परी को लड़कों ने उस वक्त देखा जब वो समंदर किनारे कैंपेन करने गए हुए थे। तभी इन्होंने दूर से एक लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनी। थोड़ा करीब जाने पर इनके होश तब उड़ गए जब इन्होंने एक मखलूक को देखा जिसका आधा जिस्म इंसान का था और आधा मछली का। इसकी आंखें लाल और बाल बड़े बड़े थे। नजर आने में वो किसी भूत की तरह लगती थी और इसकी स्किन पूरी सफ़ेद थी। इसी दिन के बाद वहाँ बहुत सारी अफवाहें फैलना शुरू हो गईं। कई लोगों का कहना है कि वो जल परी आज भी वहीं पानी के अंदर मौजूद है और वहाँ आने जाने वाले लोगों को पानी के अंदर खींचकर खाती है। आहिस्ता आहिस्ता ये बात इतनी मशहूर हो गई कि लोग वहाँ जाने से डरने लगे। आज भी वहाँ के लोगों को उस जल परी के चिल्लाने और खतरनाक तरीके से घुर्राने की आवाज़ें आती हैं।